वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक के इस चैनल में। अगर आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आपका विवेक के इस चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम बताने वाले हैं आपको दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की न्यू ट्रिक। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ट्रिक बहुत काम का है दोस्तों, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। कोई एक संख्या ले लेते हैं, एलसीएम पहले लिख लेते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, चलिए हम कोई संख्या लेते हैं ढूंढ के। जैसे हम लेते हैं 4 और 8 और 24 और 36, ये ले लिया दोस्तों। तो इसको ले लिया। अब इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों, तो चलिए इसे लिखकर बताना पड़ेगा। तो हम लिखकर बताते हैं आपको। उसके लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये हमने लिख लिया दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे एलसीएम कहलाती है। दी हुई संख्याओं में से, जैसे 4, 8, 24 और 36 दी हुई संख्या है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 36 है। तो दी हुई संख्या 36 है, तो 36 को देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रही है या नहीं। तो 4 से तो डिवाइड हो जाती है, 8 से नहीं होती है और 24 से भी नहीं होती है। तो इसका एक बार और पहाड़ा पढ़ेंगे 36 का, 2 बार में जाएंगे। तो 36 दूना कितना होता है? 72। अब 72 को देखिए, 4 से, 8 से और 24 से और 36 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो डिवाइड हो रही है दोस्तों। तो चलिए हम 72 इसको लिख देते हैं। 72 डिवाइड हो रही है। अब देखिए, 4 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है और 24 से भी कट रही है और 36 से, इसलिए हमारा एलसीएम 72 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दूसरा देखते हैं। कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 30 और 45 और 90। तो इसको देखिए दोस्तों, दी हुई संख्या में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 90 है। तो 90 को देखिए, जो दी हुई संख्या है उससे डिवाइड हो रही है या नहीं, विभाजित हो रही है या नहीं। तो विभाजित हो रही है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 90। 30 से भी डिवाइड हो जाती है, 45 से भी डिवाइड हो जाती है और 90 से भी डिवाइड हो जाती है, इसलिए हमारा आंसर 90 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक और, हमारा दूसरा सवाल नंबर था। और तीसरा देखिए, एक और संख्या ले लेते हैं कोई, जैसे हम 55, 88, 110 110 ले लेते हैं दोस्तों। तो 110 हम लिख रहे हैं, 110 हो गया। तो इसको देखिए दोस्तों, दी हुई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 110। 110 को देखिए, 55 से डिवाइड हो रही है, 88, 88 से नहीं हो रही है। तो इसका हम जो है पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़िए। 2 बार में पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 220, जो कि 55 से कट जाएगा, 88 से नहीं कटेगा। 3 बार पढ़िए तो हमारा हो जाएगा 330। 330 हो जाएगा, जो कि 55 से कट रही है, 55 से कट रही है, 55 से नहीं कट रही थी। तो 4 बार पढ़िए तो हमारा हो जाएगा 440। तो चलिए हम 440 लिखते हैं। 440 को देखिए आप, 440 अगर लिख दें तो उसको 55 से तो डिवाइड हो जाएगी, 88 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हमारा एलसीएम 440 होगा। लेकिन अभी सोच लेते हैं दोस्तों, हाँ तो 440 ही रहेगा। तो चलिए हम लिखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। तो 440 लिख दिए, आंसर इसका ये हो जाएगा। 55 से भी डिवाइड हो रही है, 88 से भी हो रही है और 110 से भी हो रही है। तो अब चलिए दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ को कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों। तो संख्या हम ले लेते हैं 26 और 26, 14 और 32 ले लेते हैं। इसको देखिए, इसमें वही लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम लिखते हैं
वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। पास कर दिया, ये लिख चुके हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ना कि दी हुई संख्याओं में। उसमें तो दी हुई एलसीएम में दी हुई संख्या था, इसमें दी हुई नहीं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं, वो थोड़ी गलत हो गया तो सॉरी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे एचसीएफ कहलाती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन है, तो 2 को देखिए, 2 ही ऐसा संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, तो हमारा एचसीएफ का 2 होगा। लेकिन और देख लेते हैं, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। 3 से देखिए, 3 से नहीं होगा। 4 से देखिए, 4 से भी नहीं होगा। 4 से केवल 32 कटेगा। 5 से देखिए, 5 से तो किसी को डिवाइड नहीं होगा। 6 से देखिए, 6 से किसी को नहीं डिवाइड होगा। 7 नहीं होगा। 8 केवल 32 कटेगा। 9 से भी कुछ नहीं डिवाइड होगा। इसमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9 से डिवाइड हो जाए। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 तो केवल 14 से ही डिवाइड होगा। 14 से ही 14 ही कटेगा। 26 जो है वो भी नहीं कटेगा, ना ही 32 कटेगा। तो चलिए हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम 2 ही होगा दोस्तों, क्योंकि दो ही ऐसी बड़ी वाली संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आंसर 2 हो गया एचसीएफ। कोई हम दूसरी सवाल ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए 25, 50 और कोई संख्या देखते हैं 65 ले लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2 से तो कोई नहीं कटेगा, इसमें से ना ही 25 कटे, ना ही 50 तो कट जाएगा। 65 नहीं कटेगा। 3 देखिए, 3 से कुछ नहीं कटेगा, इसमें भी। 4 से भी नहीं कटेगा। 5 देखिए दोस्तों, 5 से 25 कट जाएगा, 5 से 50 भी कट जाएगा और 5 से 65 भी कट जाएगा। तो 5 तो हो गया दोस्तों। 6 से देखिए, 6 से नहीं होगा दोस्तों, ना ही 7 से होगा। तो हमारा आंसर 5 आएगा, क्योंकि 5 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है। तो इसलिए हमारा आंसर 5 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो चलिए तीसरा सवाल, कोई आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम जैसे ले लिए 115, 120 और 130। तो इसमें देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। 2 तो केवल 120 और 130 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा 5 ही आंसर आएगा, क्योंकि दोस्तों 5 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो इसलिए हमारा हो जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको पहले ईमेल द्वारा मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, एक लाइक प्लीज़।